हाय गाइज, आप लोग बहुत अच्छे होंगे मैं समझता हूँ। पिछले क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन क्लास डाली थी बायो के बारे में। आज हम लोग जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला भी था कि आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक, न्यू टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम। पहले हम ये चीज़ समझे कि इसका नाम सिस्टम क्यों पड़ा। तो सिस्टम का मतलब होता है कि बहुत सारे चीज़ों से ये मिल करके बना है। ऐसा नहीं कि हम लोग खाएं या तुरंत डाइजेस्ट हो गया, नहीं, मीन्स ये बहुत सारे प्रोसेस से होकर के गुजरेंगे, बहुत सारे सिस्टम से होकर के गुजरेंगे, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब चलिए जरा समझते हैं कि पहले डाइजेशन होता क्या है। डाइजेशन होता क्या है, जैसे कि डाइजेशन हम लोग समझते हैं होता क्या है। जैसे कि हमारे शरीर में कोई भी चीज़ को पचाना है तो पहले उसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना होगा। तो कहने का मतलब डाइजेशन उसे बोलते हैं जब हम लोग कोई भी एक बड़ा सा पार्टिकल, जिसे हम लोग कॉम्प्लेक्स चीज बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स मटेरियल को हम लोग बाहर से इंटेक किया और इस कॉम्प्लेक्स मटेरियल को जब हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देंगे, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डाइजेशन। इसलिए जरा समझते हैं कि डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है, ये डाइजेस्टिव प्रोसेस में मेनली दो चीज आते हैं। डाइजेस्टिव प्रोसेस में मेनली दो चीज आते हैं। फर्स्ट आता है हमारा एलिमेंट्री कनाल, और सेकंड हमारा आता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड, या इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसे हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड बोलते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब हम लोग एलिमेंट्री कनाल में बहुत सारे चीज आते हैं, तो एलिमेंट्री कनाल के बारे में थोड़ा सा पहले हम लोग बेसिक जानकारी लेते हैं। एलिमेंट्री कनाल बोलते किसे हैं, तो माउथ टू एनस, माउथ से लेकर के एनस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कनाल। अब क्वेश्चन आता है कि एलिमेंट्री कनाल का लेंथ कितना है, तो एलिमेंट्री कनाल का जो लेंथ होता है वो आपका होता है 9 मीटर, और अगर आपसे फीट में पूछे तो ये लिख दीजिएगा 30 फीट। मीन्स द लेंथ ऑफ द एलिमेंट्री कनाल इज 9 मीटर और 30 फीट। और एलिमेंट्री कनाल बोलेंगे किसे, तो माउथ से लेकर के एनस को ही हम लोग एलिमेंट्री कनाल बोलते हैं। अब हम लोग एलिमेंट्री कनाल में पढ़ना क्या क्या है, तो जरा ध्यान से देखिए। एलिमेंट्री कनाल जो हमारा स्टार्ट हो जाता है वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है, जैसे भी आप लोग जानते ही होंगे। माउथ, माउथ के बाद ये फूड ज्यादा कहाँ पे है, तो माउथ के बाद ये जाता है फूड पाइप में, और फूड पाइप का ही दूसरा नाम आप लोग को पता होगा, इसे हम लोग ईसोफेगस भी बोलते हैं, ईसोफेगस। ठीक है। फिर ईसोफेगस के बाद ये फूड हमारे स्टोमक में जाता है, जिसे हम लोग पेट बोलते हैं। उसके बाद ये फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद ये फूड हमारे एनस में चले जाएगा। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे माउथ से, और माउथ में आप लोग को पता ही है कि माउथ में हम लोग का दो चीज आता है। माउथ में क्या क्या आता है, एक टीथ और एक क्या आता है, टंग। तो हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे टीथ के बारे में भी और टंग के बारे में भी। इससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे कि को पूछा जाए कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम आवर माउथ। और पूछे कि इंड कहाँ पे हो जाता है पूरी तरह से, तो हम लोग टिक करेंगे क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर एक क्वेश्चन आता है कि क्या फूड पाइप या ईसोफेगस, जिसे हम लोग फूड पाइप को ईसोफेगस भी बोलते हैं, क्या इसका डाइजेशन, यहाँ पे फूड का डाइजेशन होता है कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा, फूड पाइप और ईसोफेगस में कोई भी फूड का डाइजेशन नहीं होता है। यहाँ पर एक प्रोसेस होता है जिसे हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे कि होता क्या है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। चलिए तो हम लोग हेडिंग डालते हैं कि माउथ के बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं, जो कि माउथ में दो चीज आता है, एक टीथ और क्या, एक टंग। स्टडी करते हैं डिटेल्स में किसके बारे में, माउथ के बारे में। तो माउथ को हम लोग बहुत सारे नेम से जानते हैं। जैसे माउथ को हम लोग माउथ कैविटी भी बोलते हैं, माउथ कैविटी, या इसी को हम लोग ओरल कैविटी बोलते हैं, या इसी को हम लोग बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे दवाई ओरली दिए जाते हैं। ओरली मतलब, ओरल मतलब मुंह में जैसे पोलियो का ड्रॉप ओरल खिलाया जाता है। ओरल का मतलब ही होता है क्या, माउथ। अब माउथ में मैंने जैसे ही बताया कि दो चीज के बारे में पढ़ना है, एक किसके बारे में, टीथ के बारे में, और एक किसके बारे में, टंगे के बारे में।
तो हम लोग दोनों चीज के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, टीथ के बारे में और टंग के बारे में। अब हम लोग समझते हैं कि टीथ स्टडी ऑफ टीथ इज नोन एज ओडोंटोलॉजी। और कोई पूछ ले कि टीथ के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, तो ओडोंटोलॉजी कहते हैं, ओडोंटोलॉजी। ठीक है, स्टडी अबाउट टीथ इज नोन एज ओडोंटोलॉजी। अब हम लोग दांत के बारे में समझते हैं। दांत का बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं। हम लोग पहले कैरेक्टर के बारे में समझें। कैरेक्टर, दांत का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है। तो जो हम लोग में दांत पाए जाते हैं होते हैं डाइफोडेंट। डाइफोडेंट ये होता क्या, डाई का मतलब ही होता है टू। डाई का मतलब ही दिख रहा है हमें टू। जैसे कि हम लोग जानते हैं, बचपन से सुनते भी आ रहे होंगे अपने पेरेंट्स से कि हमारा मतलब पूरे होल लाइफ साइकिल में हम लोग का दो दांत आते हैं, एक दूध का दांत और एक परमानेंट टीथ। जैसे हम कहते भी है कि ये परमानेंट टीथ टूट जाएगा तो फिर जमेगा नहीं, जिसे दूध का दांत बोलते हैं। तो डाई का मतलब टू, इसका मतलब हमारे पूरे होल लाइफ में दो दांत आते हैं, जिसे एक टीथ को हम लोग बोलते हैं टेम्पररी टीथ और एक को हम लोग बोलते हैं परमानेंट टीथ। अब प्रश्न आता है कि टेम्पोररी टीथ का ही दूसरा नाम है मिल्क टूथ भी बोलते हैं, इसे मिल्क टीथ भी बोलते हैं, टूथ भी बोल सकते हैं, मतलब दूध का दांत। तो याद रखिएगा, मिल्क टीथ हमारे कितने होते हैं 20 और परमानेंट टीथ कितने होते हैं 32। मीन्स कि टेम्पोररी टीथ 20 ही आएंगे और परमानेंट टीथ कितने आएंगे 32। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारे पूरे होल लाइफ में जो 2 बार दांत आता है ट्वाइस, वो 20 बार आते हैं, और जो एक बार आता है वंस, वो कितना 12। क्योंकि दूध का दांत तो दोबारा उग जाएगा, तो कितने नंबर है 20। और हमारे पूरे साइकिल में, मतलब हमारे पूरे होल लाइफ साइकिल में 32 टीथ आते हैं। इसका मतलब जब 20 जो है टेम्पोररी टीथ या मिल्क टीथ है, तो इसका मतलब जो दांत एक बार आएगा वो कितना हो गया 12 हो गए, 12 हो गए। अब दांत के और भी कैरेक्टर हैं। ये हम लोगों ने पहला कैरेक्टर पढ़ लिया, जिसे हम लोग बोलते हैं डाइफोडेंट। दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दूसरा कैरेक्टर दांत का, थेकोडोंट। ये क्या होता है थेकोडोंट, जरा समझते हैं। जैसे कि हमारा दांत जो है एक सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। आवर टीथ इज प्रेजेंट इन ए सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग थेकोडोंट बोलते हैं। ये सॉकेट में हमारा जो टीथ है ये लगा हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं, मतलब फिक्स है एक सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हम लोग थेकोडोंट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स आता है टीथ का, जिसे हम लोग बोलते हैं हेट्रोडोंट। अब जरा हम समझते हैं इस वर्ड को, हेट्रोडोंट का मतलब क्या होता है। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रो मीन्स व्हाट, डिफरेंट। और हम लोग जानते भी हैं कि हमारे माउथ में जो टीथ होते हैं 4 प्रकार के टीथ पाए जाते हैं, इसीलिए हम लोग जो आते हैं वो आते हैं किस में, हेट्रोडोंट में। तो हमारे 4 दांत होते हैं। पहला इंसिजर्स, दूसरा केनाइन्स, प्रीमोलर, और चौथा क्या, मोलर। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, इंसीजर के बारे में, केनाइन के बारे में, प्रीमोलर के बारे में, और उसके बाद मोलर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इंसीजर से। ये तो हम लोग स्टडी करते हैं एक बाई एक कर करके जो 4 प्रकार के दांत है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर का फंक्शन। तो पहले डालिए हेडिंग इंसीजर। इंसीजर का काम क्या होता है। तो हमारे 8 इंसीजर्स पाए जाते हैं पूरे माउथ में, 8 इंसीजर्स। इसका काम होता है कटिंग ऑफ फूड। ये कटिंग ऑफ फूड इसे कहते हैं, कटिंग ऑफ फूड। और इंसीजर को ही हम लोग स्माइली टीथ भी बोलते हैं, स्माइली टीथ। अब भाई इसे स्माइली टीथ क्यों बोलते हैं, इसलिए क्योंकि जब आप हंसते हैं तो आपका यही दांत दिखता है इंसीजर, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, स्माइली टीथ भी बोल देते हैं। दूसरा चलिए स्टार्ट करते हैं, दूसरा दांत केनाइन के बारे में। तो केनाइन हमारे माउथ में 4 पाए जाते हैं, टोटल संख्या इनके कितने हैं 4। और इनका काम अगर पूछ ले तो क्या होता है, फाड़ने का काम होता है, टीयरिंग या बाइटिंग। ठीक है,
उसके बाद तीसरा हम लोग टाइप पढ़े थे प्रीमोलर। प्रीमोलर ये हमारे माउथ में 8 होते हैं, इसका पूरा नंबर। इसका काम होता है ग्राइंडिंग, मतलब ये पीसने के काम में आता है, ग्राइंडिंग। द फंक्शन ऑफ द प्रीमोलर इज टू ग्राइंड द फूड। फिर चौथा आता है मोलर। मोलर पूरे हमारे माउथ में 12 होते हैं टोटल संख्या। इसका काम होता है मिक्सिंग ऑफ फूड, मिक्सिंग ऑफ फूड विथ सलाइवा, मिक्सिंग ऑफ फूड विथ सलाइवा। चलिए अब जरा ध्यान देते हैं, हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश करते हैं। अगर हम ये पूरे को जोड़ दें तो हमारे टोटल दांत कितने हो जाएंगे? 32, मतलब मीन्स टोटल टीथ कितने हो गए? 32। चलिए अब जरा ध्यान से देखते हैं, हमारे बॉडी में जॉ होते हैं, जॉ माउथ में जॉ होते हैं, जिसे हम लोग जबड़ा बोलते हैं, जबड़ा जॉ। तो जो ऊपर वाला जॉ होता है उसे हम लोग बोलते हैं मैक्सिलरी जॉ, और जो नीचे वाला जो मूव करता है, ये ऊपर वाला फिक्स होता है, नीचे वाला जो मूव करता है उसे बोलते हैं मैंडिबल, मैंडिबल जॉ, मैंडिबल जॉ। अब जरा ध्यान देते हैं, तो इसी में सॉकेट बना हुआ होता है और इसी सॉकेट्स में क्या पाए जाते हैं? हमारे टीथ पाए जाते हैं। इसी सॉकेट में क्या पाए जाते हैं? टीथ पाए जाते हैं। ये 4 प्रकार के टीथ कौन कौन से? इंसीजर, जिसे हम लोग स्माइली टीथ के नाम से भी जानते हैं, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अगर पूछा जाए कि बच्चों में सबसे पहले कौन सा दांत आता है तो आपका आंसर होगा क्या? इंसीजर। तो इंसीजर के बारे में एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि चाइल्ड में सबसे पहले आता है, सबसे पहले आने वाला दांत, सबसे पहले आने वाला दांत यही है जिसका नाम क्या है? इंसीजर। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अगर पूछा जाए कि ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ लिया परमानेंट टीथ और मिल्क टीथ, और मिल्क टीथ का कंपोजिशन पूछा जाए, मिल्क टीथ जिसे हम लोग टेम्पररी टीथ भी बोलते हैं, तो मिल्क टीथ हम लोगों ने पढ़ा कितने होते हैं? 20, और 20 में 8 होंगे क्या? इंसीजर, 4 होंगे केनाइन, 0 होंगे प्रीमोलर और 8 होंगे मोलर। तो क्वेश्चन बनता है कि मिल्क टीथ में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है? तो आप ध्यान में रखेंगे प्रीमोलर, प्रीमोलर एक भी नहीं होता है। अगर हम लोग बात करें परमानेंट टीथ की, परमानेंट टीथ की, तो ये आपको पता ही है, इसका पूरा संख्या कितना होता है? 32, और 32 में आपको पता ही होगा इसमें कितने पाए जाते हैं? 8 इंसीजर, 4 केनाइन, 8 प्रीमोलर और उसके बाद 12 मोलर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा समझते हैं हम लोग विजडम टीथ किसे बोलते हैं? विजडम टीथ। ऐसा नहीं है कि ये दांत आ जाने से आप रईस या गरीब हो जाइएगा, ऐसा कुछ नहीं है। विजडम टीथ जो मेनली आता है, ये विजडम टीथ का मतलब है कि आपके पास बुद्धि आ गया, और विजडम टीथ जो आता है आफ्टर 20 से लेकर के 22 ईयर के बीच में आता है ये विजडम टीथ। ठीक है, विजडम टीथ है क्या? ये 4 दांत हैं, और ये 4 कौन से होते हैं? मोलर। ये 4 मोलर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? विजडम टीथ बोलते हैं। और विजडम टीथ के बारे में थोड़ा सा जाने तो हम लोग साइंस ने, इसे बायोलॉजिस्ट ने विजडम टीथ को वेस्टिजियल ऑर्गन में डाला है, वेस्टिजियल ऑर्गन। अब समझते हैं जरा है कि वेस्टिजियल ऑर्गन है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान ले। वेस्टिजियल ऑर्गन वैसे ऑर्गन को बोलते हैं जो हमारे शरीर में इसका कोई काम नहीं है। इसका मतलब कि अगर इसको हम बॉडी से निकाल भी दें तो कोई हमारे शरीर को दिक्कत नहीं होगी, ऐसे ऑर्गन को हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। अगर कभी पूछ ले कि हमारे बॉडी में कितने वेस्टिजियल ऑर्गन हैं तो हम लोग बोलते हैं 5। हमारे बॉडी में 5 वेस्टिजियल ऑर्गन हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान से एक एक करके पढ़ेंगे कि वेस्टिजियल ऑर्गन जो 5 है वो कौन कौन से हैं, एक एक करके जरा पढ़ते हैं। ठीक है, तो वेस्टिजियल ऑर्गन जो होते हैं 5 होते हैं। चलिए हम लोग स्टडी करेंगे एक एक करके ये 5 वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में, तो बने रहिए थोड़ा। चल स्टार्ट अबाउट व्हाट? वेस्टिजियल ऑर्गन। कौन कौन से वेस्टिजियल ऑर्गन है? चलिए तो एक एक करके पढ़ लेते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में।
जैसे मैंने बताया कि वेस्टिजियल ऑर्गन हमारे बॉडी में कितने हैं, 5। तो जरा देखते हैं कौन कौन से वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो पहला आता है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। पढ़ेंगे जब हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें पढ़ेंगे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स के बारे में। उसके बाद दूसरा हम लोगों ने अभी पढ़ा विजडम टीथ। उसके बाद तीसरा हेयर्स, बॉडी हेयर्स। चौथा टेल बोन, टेल बोन। और पांचवा अगर पूछ ले तो पिन्ना, ईयर मसल, ईयर मसल, या इसी को हम लोग पिन्ना भी बोलते हैं, पिन्ना। ठीक है, चलिए अब जरा देखते हैं कुछ कुछ जानवर में कितने दांत होते हैं, ये लिख लेते हैं। तो देखिए मॉस्क्यूटो में, थोड़ा सा नॉलेज के लिए, मॉस्क्यूटो में 47 टीथ होते हैं। एलिफेंट में 26 टीथ। लायन में 30 टीथ। डॉग में 42 टीथ। रैट में 18 टीथ। कैट में एक पढ़ेंगे इन्फेंट में यानी बच्चों में, और एक एडल्ट में। तो ऐसा माना जाता है कि इन्फेंट में 26 और एडल्ट में कितना, 13। अब आप हाथी का देखते होंगे, तो हाथी का ऐसे से दो बड़ा सा दांत निकाला हुआ रहता है। तो पूछता है कि ये जो दोनों बड़ा दांत निकला हुआ है ये है क्या। तो ये जो दांत होते हैं इसे हम लोग इंसीजर बोलते हैं। इंसीजर का ये टाइप है, इंसीजर। ठीक है, अगर डॉल्फिन में पूछ ले कि कितने तीत होते हैं, तो याद रखिएगा 250 से प्लस। ठीक है, ये हमारे डॉल्फिन में इतने टीथ पाए जाते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा डेंटल फार्मूला के बारे में।